स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर, जिसको अवकल समीकरण भी कहा जाता है, उस चैप्टर के प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 9.1 9.3 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको कहता है कि स्वेच्छ अचर, यानी कि स्वेच्छ अचर का मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट, जो पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं, जिसको ए और बी कहेंगे, उसको विलुप्त कर देना है। विलुप्त करने का मतलब कहना, उसको खत्म करना है। और खत्म कैसे किया जाता है ये पढ़ना है, और पढ़ के आपको क्या निकालना है, तो अवकल समीकरण ज्ञात करना है। देखिए, अवकल समीकरण हम इस वीडियो में निकालना सीखेंगे, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको खत्म कर देना है, और जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना बार उसको डिफरेंशिएट करना होगा। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने ऑर्डर तक क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके उस आर्बिट्री कांस्टेंट को खत्म करना है। तो इस चैप्टर में हम लोग दो तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, दो तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आपको इक्वेशन भी दिया होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट भी दिया होगा, तो आप उसको डायरेक्ट निकालेंगे क्या, तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे या फिर अवकल समीकरण निकालेंगे। या फिर दूसरा पढ़ेंगे कि क्वेश्चन जब लैंग्वेज में हो, लैंग्वेज में तो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन दे, तो उसका पहले इक्वेशन बनाएंगे, और उस इक्वेशन को बनाते हुए हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को अवकल समीकरण का निर्माण करेंगे। तो देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन देखिए, कहता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या देख लीजिए, 2 है। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। इस 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद ये आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद जो बचेगा वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। देख लीजिएगा, सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, वेयर जो है ए एंड बी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसको हिंदी में स्वेच्छ अचर कहा जाता है। स्वेच्छ अचर कहा जाता है। इसी अचर को आपको क्या करना है, इसी अचर को आपको समाप्त कर देना है। तो देखिए, डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखेंगे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, क्योंकि इसका जरूरत आगे पड़ सकता है। और उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, 1 बाई ए बाहर होता है, एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर 1 बाई बी बाहर होता है, वाई का डिफरेंशिएट करते हैं, और डी 1 बाई डी एक्स यानी कि 1 का डिफरेंशिएट करते हैं। ध्यान से समझिए, डी एक्स टू डी एक्स कैंसिल बचे होगा, 1 बाई ए बचेगा, यहाँ 1 बाई बी होगा, और डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश कहते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। डी 1 बाई डी एक्स 0 हो जाता है। अब देखिए, ये आपका 1 बाई बी है, 1 बाई बी को उधर भेज देते हैं, बराबर के राइट साइड भेज देते हैं, तो -1 बाई बी होगा, 1 बाई ए होगा। 1 बाई ए को बराबर को उधर भेज दिए तो -1 बाई ए हो गया, और ये 1 बाई बी है, उधर भेजिए तो b बाई 1 होगा, तो यानी कि गुना होके इतना आ गया। ये आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन का आंसर हुआ। लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म नहीं है, सेकेंड करने के बाद ही खत्म होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या 2 दिया है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। अगेन फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, इस b बाई ए को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो b बाई ए कांस्टेंट है, और कौन सा कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 0 0 बच जाएगा, यानी कि डी वाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो आया इसी को कहा जाएगा कौन सा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहा जाता, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अवकल समीकरण कहते, अवकल समीकरण कहा जाता है। उसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए
बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में बंद किया गया है। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या भी 2 है। प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। 2 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है वाई स्क्वायर इंटू कितना, तो आगे आपका है ए, आगे है आपका ए इंटू कितना, बी स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। बस एक्स स्क्वायर है जी। बस आप क्या कीजिए, तो पहले तो आप ए से गुना करा दीजिएगा, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या यहाँ 2 है, 2 है। क्वेश्चन का हेडिंग में कह रहा है कि ए और बी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्वेश्चन के हेडिंग में ही कहा जा रहा है। बस आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। अब देखिए ए बी स्क्वायर है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बीच में आपका माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, ए बाहर होगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होगा। ध्यान से समझिए, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश कह सकते हैं, इज इक्वल टू आपका ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 2x होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचिए कितना, बचिया वाई डैश, वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू कितना, तो माइनस ए इंटू कितना एक्स। अब हमको डबल डिफरेंशिएट करके क्या करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट जो ए बचा हुआ है उसको खत्म करना है। इसके लिए हम इस एक्स को इधर भेज देते हैं, इस एक्स को इधर भेज देते हैं, तो आर्बिट्री कांस्टेंट सिंगल हो जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट अकेला हो जाएगा, और उसका डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा जी। देख लीजिए यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट सिंगल हो गया। अब इसका डबल करेंगे, तो अगेन फिर से इसका डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब है कि यू बाहर, इसको u इंटू भी पे तोड़ना होगा, u बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, तो v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस v बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन, और पूरा का बट्टा जो है, पूरा का बट्टा नहीं, यहाँ बराबर के राइट साइड में d माइनस ए बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, y बाई एक्स होगा, रहने दीजिए, ये y डैश का डिफरेंशिएशन डबल डैश हो जाएगा, फिर y डैश अपने बाहर है, फिर इस पूरा का डिफरेंशिएशन y बाई एक्स का क्या होगा, u बाहर v बाहर, u का डिफरेंशिएशन माइनस u माइनस क्या, तो माइनस y बाहर, x का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद देखिए पूरा का बट्टा होता है v स्क्वायर, v के जगह पे x है, x के स्क्वायर, और अचर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका y डबल डैश बाई में x, और ये हो गया आपका y डैश इंटू, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को y डैश कह सकते हैं माइनस y, और आपका बट्टा में कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए, तो एलसीएम लीजिए, कितना एलसीएम होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स इंटू वाई डबल डैश हो जाएगा, एक्स से इससे डिवाइड किए, एक्स से इससे डिवाइड कीजिए, एक्स बचा इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, इस एक्स से इस एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, इस एक्स से इस एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाय एक मार में कटेगा, एक से गुना कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इससे मल्टीप्लाई कराइए, तो एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू कितना, तो 0/1। अब आप क्या कीजिए, तो आप क्रॉस गुना करा दीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, एक्स वाई डबल डैश, उसके बाद कितना, प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू कितना, तो 0 इंटू उतना से गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से 0 हो जाएगा। अब आपका देखिए समीकरण जो बच गया, समीकरण जो बन गया, समीकरण बना एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस कितना, तो वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब ये जो समीकरण आया, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे कौन सा समीकरण, तो इसको कहेंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, y इक्वल टू ए ई पर पावर 3x प्लस बी ई पर पावर माइनस 2x। ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू, थर्ड नंबर क्वेश्चन है,
थर्ड का सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू ए ई पर पावर 2x, ए ई पर पावर 3x है, प्लस बी ई पर पावर -2x है। यही आपका क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। और डिफरेंशिएट करने में क्या करना होगा, तो देखिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बाहर हो गया, डी ई पर पावर 3x, ई कैंसिल होगा मतलब ई हटेगा तो बचेगा 3x, चैन रूल, 3 बाहर, डी एक्स बाई डी एक्स है, यहाँ पे चैन रूल लगा है, ध्यान से समझिए। फिर बी बाहर, ई पर पावर, चैन रूल लगाइएगा तो ई हटेगा, तो ई हटेगा तो कितना बचेगा, डी -2x, यहाँ पे -2 को बाहर कीजिएगा, -2 को बाहर कीजिएगा तो x का डिफरेंशिएशन करना होगा, dx से dx कैंसिल आउट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे dy बाई डी इसको y डैश कह सकते हैं, ए ई पर पावर 3x इंटू क्या बचेगा, तो 3 आगे हो गया। यहाँ पे देखिए b ई पर पावर -2x, और यहाँ पे -2 से गुना कराएंगे तो आगे माइनस आ गया, बस 2 लिख दीजिए। अब यहाँ समझने का चीज है कि एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये खत्म नहीं हुआ, आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी है, तो दो ए और बी को खत्म करना था। यहाँ पे खत्म नहीं होके एक ए था तो हो गया 3a, और एक बी था तो हो गया -2b। इसका मतलब क्या है, यही चीज आगे आ जाता है, यही चीज आगे आ रहा है। बस x का कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, आगे आ जा रहा है। बस इक्वेशन अब हम अगेन करेंगे, अगेन इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वही प्रोसेस होगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, ई 3 उठ के आगे आ जाएगा, ये वाला 3 उठ के आगे आएगा तो हो जाएगा 9 ए ई पर पावर 3x माइनस ई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 बी ई पर पावर कितना हो जाएगा, -2x। ये आपका इक्वेशन हो गया कितना, थर्ड। सेम सेम एज यानी कि जैसे समीकरण 2 को हम डिफरेंशिएट किए थे, समीकरण 2 डिफरेंशिएट 1 को डिफरेंशिएट करके 1 को डिफरेंशिएट करके 2 लाए हैं, सेम उसी तरह 2 को डिफरेंशिएट करके हम क्या लाए हैं, इक्वेशन 3 बनाए हैं। अब ध्यान दीजिए, खत्म होने के बजाय और ए और खत्म होने के बजाय ए और बी खत्म होने के बजाय बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको खत्म करना होगा। खत्म कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे इसको एक चर आपका ये हो जाएगा, देख लीजिए, एक चर आपका ये हो जाएगा, एक चर आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक चर ये हो जाएगा, एक चर ये हो जाएगा। इसका मतलब है दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि दोनों में से किसी एक को इक्वल कर देना होगा, किसी एक को इक्वल कर देना होगा। कोई दोनों चर में से हम बी वाले को इक्वल कर रहे हैं, इसमें हम 2 से गुना कराते हैं और इसमें 1 से गुना कराते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसको देखिए जोड़ेंगे तो ई आपका हो जाएगा वाई डैश, और इस पूरा का मान कितना हो जाएगा, वाई डबल डैश हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए वाई डबल डैश इज इक्वल टू, सॉरी इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। अब देखिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 दूना 6, ए ई पर पावर आपका हो जाएगा 3x। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये आपका बच गया कितना, प्लस, यानी कि बच गया प्लस, प्लस का प्लस लिखिए, और इसमें 9 से गुना किए हैं तो 9 ए ई पर पावर, सॉरी 1 से गुना किए हैं तो 9 हो जाएगा, ए ई पर पावर 3x बच जाएगा। अब आपका देखिए नया इक्वेशन क्या बन गया, तो 2y डैश प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 9 6 कितना होता है, तो 15 ए ई पर पावर कितना x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसका मान निकल गया, तो मान निकल गया आपका 15 को इधर भेज दीजिए, तो 2y डैश प्लस वाई डबल डैश पाई में 15 इज इक्वल टू ए ई पर पावर 3x। ये आपका किसका मान निकल गया, तो बस ए ई पर पावर 3x का मान निकल गया। बस देखिए इसका मान निकल गया ए ई पर पावर 3x। अब हम इसका ए ई पर पावर 3x को किसी भी इक्वेशन में पुट करके, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके किसी में भी पुट द वैल्यू ऑफ ए ई पर पावर 3x इन इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर रहे हैं, इक्वेशन
2 में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं किसका, ए ई पर पावर 3x का। इक्वेशन 2 देख लीजिए क्या है, इक्वेशन 2 इतना है, बस 3 इंटू ए ई पर पावर 2x का वैल्यू क्या आया, तो 2y डैश प्लस वाई डबल डैश बाई में कितना, तो बाई में 15। अब बाई में 15 हो गया, उसके बाद क्या था, उसके बाद था -2 बी ई पर पावर -2x बाई में कुछ नहीं तो 1। ध्यान से देखिए, ये आपका इक्वेशन 2 में, अब देखिए इक्वेशन 2 कहाँ है, तो इक्वेशन 2 आपका यहाँ है, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 2 ये है पूरा। अब हम इसके जगह पे क्या कर दिए, वैल्यू पुट किए, किसका वैल्यू पुट किए, तो ए ई पर पावर 3x का वैल्यू पुट किए। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप कीजिए इसको इससे कैंसिल कीजिए, कितना बार में, 5 बार में, और 5 एक का एलसीएम निकाल लीजिए, वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 5 एक का एलसीएम हो जाएगा 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आपका 2y डैश बचेगा प्लस वाई डबल डैश बचेगा माइनस 5 से गुना कीजिएगा, इस 1 से 5 काटिएगा 5 बार में, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10 बी ई पर पावर क्या बचेगा, -2x। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्रॉस गुना करा देते हैं, क्रॉस गुना करा दीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, बी ई पर पावर 2x का मान निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y डैश, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 5y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2y डैश प्लस वाई डबल डैश माइनस कितना, तो -10 बी ई पर पावर -2x, और इसको हम इधर भेज ले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10 बी ई पर पावर -2x इज इक्वल टू 2y डैश, और 5 प्लस में इधर आया तो -5y डैश आप प्लस वाई डबल डैश हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये आपका 10 बी ई पर पावर -2x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा वाई डबल डैश, और 2 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 वाई डैश बचेगा, और 10 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो इस पूरा का वैल्यू हो जाएगा वाई डबल डैश -3y डैश बाई में कितना, तो बाई में 10। ये आपका किसका मान निकल गया, ये आपका निकल गया किसका मान, तो देख लीजिए ये आपका बी ई पर पावर 2x का मान निकल गया, क्योंकि यह खत्म हो नहीं रहा था तो हम क्या कर लिए, इसी का हम वैल्यू निकाल लिए। अब इस दोनों का वैल्यू हम क्वेश्चन इक्वेशन 1 आपका बचा हुआ है, इस इक्वेशन 1 में हम दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 यहाँ है, ध्यान से समझिए, इक्वेशन 1 में हम दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए ई पर पावर 3x एंड बी ई पर पावर -2x इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या कह रहा था, y इक्वल टू देख लीजिए क्या है, कहता है ए ई पर पावर 3x, उसके बाद है प्लस बी ई पर पावर -2x। अब देखिए y का y रहने दीजिए, इसका वैल्यू आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं, तो देखिए 2y डैश प्लस वाई डबल डैश बाई में कितना निकाले हैं, तो 15, अब प्लस इस पूरा का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो वाई डबल डैश -3y डैश बाई में कितना, तो 10। अब आपको क्या करना है, अब आपको एलसीएम लेना है, बस आप इतना समझिए, तो 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, 15 के टेबल से 30 दो बार में कटेगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 जा 4 हो जाएगा, 2 जा 4 वाई डैश हो जाएगा, और प्लस 2 से गुना होगा तो 2 वाई डबल डैश हो जाएगा, फिर प्लस 10 के पहरा से 30 काटना है 3 बार में, 3 से इसमें गुना करेंगे पूरा में 3 से, तो हो जाएगा 3 वाई डबल डैश, और 3 3 जा 9 वाई डैश इज इक्वल टू कुछ नहीं, इज इक्वल टू इतना है, ध्यान दीजिएगा जी। अब हम क्रॉस गुना करा देते हैं तो 30y हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4y डैश, और एक आपका 4 में से 9 घट गया जी, -5y डैश हो जाएगा, 4 में से 9 घट गया, और 3 और 2 पिन मिल के कितना हो जाएगा, 5y डबल डैश हो जाएगा। अभी 30 प्लस वाले को उधर भेज दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 0, इधर बच जाएगा, बचेगा 5y डबल डैश -5, सॉरी आप 30 को क्या कीजिए, 5 को कॉमन निकाल लीजिए, 30y इज इक्वल टू रहने दीजिए, 5 को कॉमन निकालेंगे, y डबल डैश माइनस क्या हो जाएगा कितना, तो y डैश इज इक्वल टू 5 से काट दीजिएगा 6 बार में, अब 6 को उस तरफ भेज दीजिए, तो y इधर बच गया 0, y डबल डैश -y डैश, और उसके बाद प्लस 6 इधर आया तो -6y। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका वैल्यू पुट करने के बाद ये रहा आपका आंसर। एक बार देख लीजिए फिर से, ये रहा आपका आंसर, ये आपका क्या आ गया, तो यही आपका क्या आ गया, तो डिफरेंशियल ये आपका इक्वेशन हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा, इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आपका आंसर होगा जी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है कि y इक्वल टू e पर पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट देख लीजिए, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितना है, तो एक आपका a है, एक आपका b है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस विलुप्त कर देना है, मतलब इसको खत्म कर देना है, और जो आएगा वो अब कल से निकल जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। y इक्वल टू e पर पावर 2x, देख लीजिए ध्यान से, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन है y इक्वल टू ई पर पावर 2x इंटू क्या है, तो a प्लस बी एक्स है जी। ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट 2 बार है तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। बस पहले तो एक बार करेंगे, इक्वेशन 1 इसको लेट कर लीजिए। अब देखिए हम दोबारा कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कैसे, तो पहले तो सिंगल करेंगे, सिंगल करने के बाद डबल करेंगे। तो बस आपको लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका e पर पावर 2x है। आप क्या कीजिएगा, u इंटू भी तोड़ दीजिए, e पर पावर 2x बाहर होगा, बस ध्यान देना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, e आपका पूरा u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा। u इंटू भी लगेगा, और u इंटू भी का फॉर्मूला होता है, u बाहर होता है, v का डिफरेंशिएशन होता है, और प्लस v बाहर होता है, u का डिफरेंशिएशन होता है। अगर भाग में होगा, अगर आपसे पूछ दे u बाई v का, जो कि पीछे लगा है, यहाँ फॉर्मूला में लिख देता हूँ, v बाहर u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर v का डिफरेंशिएशन, और पूरा का बट्टा v स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, u बाई v है, ये आपका प्रोडक्ट रूल है, और ये आपका डिवाइड रूल है। ध्यान से समझिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम इसको बाहर कर लिए, अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस a प्लस बी एक्स बाहर हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e पर पावर 2x। अब e हटेगा तो क्या बचेगा, 2x, 2 बाहर करके dx बाई dx लिखेंगे। ध्यान से समझिए, ये आपका y डैश हो जाएगा, e पर पावर जो रहता है वही लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स बचेगा। ध्यान से समझिए, सॉरी a प्लस बी एक्स नहीं बचेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना, तो a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बी एक्स का सीधे b हो जाता है। फिर प्लस कितना, a प्लस कितना बी एक्स, ई पर पावर जो रहता है उतना ही लिखिए, इंटू dx dx कट जाएगा, क्या बचेगा जी, 2 बचेगा। बस इतना ही आप समझिए। इसके आगे देखिए क्या करना है, तो इसके आगे देखिए y डैश को y डैश रखेंगे, b को b रखेंगे, ई पर पावर 2x को 2x गुना करा दीजिए, और प्लस 2 बाहर, बस इसको e पर पावर 2x को e पर पावर 2, a प्लस क्या बचेगा, bx बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, y डैश इक्वल टू b e पर पावर 2x, और प्लस ध्यान से इसको 2 को 2 रहने दीजिए, और ये पूरा का मान, ये पूरा जो है आपका क्वेश्चन है। देख लीजिए, a e पर पावर x 2x किसके बराबर है, y के बराबर। इस पूरा की जगह पे हम y लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका y डैश हो गया, इस प्लस 2y को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, बराबर क्या बच गया, b e पर पावर 2x, इतना बच गया जी, b e पर पावर 2x। अब ध्यान से समझिए, b e पर पावर 2x बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर सकते हैं कि b e पर पावर 2x जो आ गया, अब हम इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन आपको क्या मान लेते हैं, तो इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अगेन अब फिर से डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन लिखेंगे, अगेन करके हम डबल डिफरेंशिएशन किसका, तो y डैश का डिफरेंशिएशन, dy डैश बट्टा में dx dy डैश बट्टा में dx माइनस 2 बाहर करके dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, b बाहर d e पर पावर 2x, बाई में कितना, तो बस बाई में कितना, तो e पर पावर कितना बचेगा, e पर पावर 2x का 2x बचेगा, 2 बाहर करके dx बाई dx करेंगे, इससे ये कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, y डैश का डिफरेंशिएशन डबल डैश हो जाएगा, फिर y का डिफरेंशिएशन y डैश हो जाएगा, और यहाँ पे b 2b बच गया, e पर पावर जो रहता है वही बचेगा। अब इक्वेशन ये आपका हो गया 3rd। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको खत्म करना है हमको, b वाले को खत्म करना है। b वाले को खत्म करने के लिए देख रहे हैं दोनों तरफ b वाला है, बस आप क्या कीजिए, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई, अच्छा एक काम कीजिए, एक काम और कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करा के ध्यान से समझिए,
या तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर इसको 2 को हम इधर भेज दीजिएगा, तो y डबल डैश माइनस 2y डैश इज y में कितना, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, b e पर पावर 2x। अब देखिए दो इक्वेशन आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। इक्वेशन इक्वेशन 1 सॉरी 2 इज इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 2 का राइट साइड और इक्वेशन 3 का राइट साइड बराबर है। जब राइट साइड बराबर होता है तो लेफ्ट साइड अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बस इसको बराबर कर दीजिए, वाई डैश माइनस 2y बराबर हो गया कितना, वाई डबल डैश माइनस 2y डैश बाई में कितना 2। अब आप क्रॉस गुना करा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2y डैश माइनस 4y इज इक्वल टू कितना, तो y डबल डैश माइनस 2y डैश, बस क्रॉस गुना हुआ है जी। बस ध्यान दीजिएगा जी। अब क्या करना है, तो इसको रखने दीजिए y डबल डैश को, इस 2y को भी रहने दीजिए, और इन दोनों को उधर भेजिएगा तो इधर 0 हो जाएगा। ये माइनस 2y डैश है, इसको इधर भेजेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमारा आंसर होगा y डबल डैश, दो और दो मिलके 4y डैश, अब प्लस कितना y, तो 4y इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू 0। ये आपका जो आया, ये जो आपका आया, ये आपका आंसर हो गया जी। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका हो गया। याद रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना कहा जा रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x e पर पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x। देखिए 5 नंबर को बना रहा हूँ। 5 नंबर कहा जा रहा है आपसे, 5 नंबर, 5 का सॉल्यूशन, y इक्वल टू कितना, तो y इक्वल टू e पर पावर इंटू a cos x प्लस कितना, तो b sin x। बस इतना ध्यान दीजिए। ये आपको क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, आपका आगे चल के जरूरत पड़ता है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट यही ए बी है। बस इस ए बी को खत्म करना है 2 बार डिफरेंशिएशन करके। आप कीजिए एक बार पहले, तो क्या लिखेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। इसको u मान लीजिए और पूरा को v मान लीजिए, तो u बाई v डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखिए e पर पावर x को बाहर करेंगे, ठीक है, बाहर कर लीजिए। अब बाकी बच गया किसका, तो a बाहर है cos x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस b बाहर हो जाएगा, तो किसका डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब देखिए, अब a cos x अब प्लस b sin x बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो e पर पावर x का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, तो इसको देखिए e वाई डैश होगा, e पर पावर x का e पर पावर x होगा, ये आपका a है, cos का माइनस साइन होता है, लिख दीजिए, v प्लस b है, b लिखिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। उसके बाद देखिए ये a cos x अब प्लस b साइन x, और e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो है, ये पूरा आपका क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है। इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस पूरा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस पूरा के जगह पे हम, इस पूरा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। देखिए y, अब क्या करेंगे, y डैश इज इक्वल टू e पर पावर x, बच गया माइनस a साइन x, अब प्लस कितना, तो b cos x, और प्लस इस पूरा के जगह पे क्या लिखेंगे, y कहाँ से, तो बस फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख देंगे। अब हम इस y को उठा के इधर भेज देते हैं, y डैश y प्लस में इधर आया तो माइनस में, बच गया कितना, e पर पावर x इंटू a माइनस a साइन x, अब प्लस आपका b cos x। अब हम फिर से उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से अगेन लिख के हम डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। डी वाई डैश बट्टा में कितना एक्स, डी एक्स, और उसके बाद माइनस डी वाई बट्टा में डी एक्स, फिर इसको कौन सा फॉर्मूला, u, और ये पूरा को क्या मानना है, तो v, u इंटू भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए u बाहर हो जाएगा, v का डिफरेंशिएशन माइनस बाहर हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस b बाहर होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, cos x का होगा, बट्टा में dx होगा, u बाहर का होके v का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपका v बाहर हो गया, क्या बाहर हो जाएगा, v बाहर होगा, यानी कि e पर पावर x बाहर होगा, किसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस ए, सॉरी एक मिनट, ये आपका माइनस ए साइन एक्स अब प्लस बी कॉस एक्स बाहर होके
किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपका डबल डैश हो जाएगा, ई डी वाई बाई डी एक्स का वाई डैश हो जाता है, ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स होगा, माइनस ए का माइनस ए होगा, साइन का क्या होता है, तो कॉस होता है। ये देखिए कॉस का क्या होता है, तो माइनस साइन होता है, तो बस माइनस साइन लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ये आपका प्लस का प्लस ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स ही होता है, तो बस इसको आगे लिखिए, और ये माइनस ए साइन एक्स प्लस कितना, तो बी कॉस एक्स। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, ये आपका वाई डबल डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। अब इस पूरा में से माइनस को आप कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा ए कॉस एक्स प्लस कितना, तो बी साइन एक्स। और इस पूरा का वैल्यू, इस पूरा का वैल्यू, ये देखिए ये पूरा का वैल्यू ये का किसके बराबर है, तो बस इसके बराबर है। इसको आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, इक्वेशन इसको 2 मान लीजिएगा। बस इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं वाई डैश माइनस कितना, वाई कहाँ से, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, तो 2 से। अब देखो दोस्तों, ये आपका वाई डबल डैश हो जाएगा, माइनस वाई डैश हो जाएगा, और इस दोनों को इधर ले आएंगे तो ये माइनस वाई डैश हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू। और देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो है आपका शुरू में जो क्वेश्चन था उसके बराबर है, ई पर पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसके बराबर ई पर पावर एक्स। देखिए दोस्तों एक मिनट, इसको देखिए इसके बराबर है, ये पूरा के बराबर हो गया, यानी कि इक्वेशन 1 लिखेंगे। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस वाई, माइनस को छोड़ के बाकी सब बराबर आया, कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब इस माइनस वाई को भी इधर भेज दीजिएगा, तो ये डबल डैश हो जाएगा, ये माइनस 2 वाई डैश हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो इन दोनों को मिला दीजिएगा, इसको और इसको मिला के क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया जी, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए ये आपका आंसर हो गया, देखिए ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका कि आपको इक्वेशन दिया रहता था तब हम कैसे बनाते थे। अब देखिए, अब मान लीजिए अब आपका इक्वेशन ना दिया हो, इक्वेशन नहीं दिया हो, क्या नहीं दिया हो, इक्वेशन नहीं दिया हो। जैसे क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कहता है कि क्या कह रहा है, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अब समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि कौन सा समीकरण ज्ञात करना है, तो अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो किस अक्ष को टच करने के लिए कह रहा है, तो वाई अक्ष को टच करना है, वाई अक्ष को टच करना है, इसको तो मूल बिंदु को टच करना है। तो ध्यान से देखिए, वाई का इक्वेशन मैं पिछले वीडियो में बताया था कि वाई का इक्वेशन सॉरी वृत्त का इक्वेशन होता क्या है। नंबर 6 क्वेश्चन नंबर देखिए, 6 का सॉल्यूशन देखिए, 6 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वृत्त का समीकरण होता क्या है। तो फर्स्ट वीडियो यानी कि 8.1 में मैं बता चुका हूँ, अवकल समीकरण चैप्टर जब शुरू हुआ था उसमें आपको सॉरी अवकल समीकरण नहीं, समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर शुरू हुआ था, उसमें आपको क्षेत्रफल निकालने वाला क्वेश्चन था। प्रीवियस वीडियो आप खोल देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट खोल के एक्सरसाइज 8.1 में मैं सारा का इक्वेशन बता चुका हूँ। वृत्त का समीकरण वैसे हम अभी यहाँ बता देते हैं, ध्यान दीजिए। वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है जी, इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए फिगर बनेगा, यहाँ पे आपसे फिगर बनाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए मैं फिगर कैसे बना रहा हूँ, फिगर बनाना है, देखिए ध्यान से। तो दोस्तों देखिए फिगर, ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, और ये आपका वाई एक्सिस हुआ। ये आपका एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, इसका एक्स नाम दे दीजिए, इसका एक्स डैश दे दीजिए। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। अब किसको टच करना है, तो वाई एक्सिस को टच करना है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में देख लीजिए क्या फिर से कहा जा रहा है, ध्यान से। और वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल के अवकल समीकरण याद कीजिए। वाई अक्ष पर टच कर रहा है, वाई अक्ष पर किसको, तो मूल बिंदु को टच कर रहा है। तो देखिए आपका वाई अक्ष वाला लाइन कौन सा है, तो वाई अक्ष वाला लाइन ये है, ध्यान से देखिए दोस्तों, वाई अक्ष वाला ये है। अब इसी को टच कराना है, इसी को टच करा के एक वृत्त को, इसी को टच करा के एक वृत्त को ड्रॉ करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको टच करा के मैं वृत्त बना रहा हूँ, इसको टच करा के एक वृत्त बनाना है, और इसको वृत्त को बनाने के बाद क्या करना है, देखिए इसको टच कराना है,
देखिए वृत्त बन गया, वृत्त क्या हुआ, टच हुआ। अब इसका एक सेंटर होगा, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। इस फिगर को थोड़ा सा, हाँ, अब देखिए इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। मान लीजिए ये आपका सेंटर है वृत्त का, और इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए होगा। और मान लीजिए हम y का वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे h का मतलब क्या होता है, यहाँ पे h का मतलब होता है, h बराबर होता है मूल बिंदु से x अक्ष की x अक्ष की दूरी होता है जी। मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी होता है। तो बताइए मूल बिंदु से डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन से x अक्ष का, सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन से x अक्ष का दूरी को हम क्या कहेंगे। तो x अक्ष का देखिए ओरिजिन से क्या दूरी है, ओरिजिन आपका ये है, इसका वैल्यू 0 0 होगा। और इसका डिस्टेंस देख लीजिए कितना है, तो डिस्टेंस a है। बस आपको देख लेना है डिस्टेंस a है, यानी कि h का मान क्या हो गया, h का मान a हो गया। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है के का मतलब होता है मूल बिंदु से इसकी दूरी, तो y अक्ष की दूरी। इसका वैल्यू तो है नहीं, तो इसको 0 कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है a, इसका रेडियस क्या है, रेडियस है a। रेडियस को हम क्या लेके चलेंगे, तो a लेके चलेंगे। अब देखिए आपका समीकरण बन गया फिर से वृत्त का क्या समीकरण बन गया, वृत्त का समीकरण बन गया तो x माइनस कितना, तो a का, देखिए ध्यान से, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस कितना, तो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो रेडियस आपका क्या है, रेडियस a है, तो बस a का स्क्वायर कीजिएगा। अब देखिए अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका इक्वेशन बन गया, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब हमको कौन सा इक्वेशन बनाना है, तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन तो आ गया, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था इससे पहले, तो करते हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाले अवकस में, देखो यहाँ ध्यान से, ये आपका इक्वेशन दिया होता था। अब हमसे पूछा जा रहा था कि अवकल समीकरण ज्ञात करें। तो देखिए मैं इक्वेशन बता दिया हूँ। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा अवकल समीकरण। देखिए अवकल समीकरण को कैसे निकाला जाएगा, बस इसको आपको समझिए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। देखिए इसका डिफरेंशिएशन नहीं करने से पहले आप कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी आप प्लस क्या होता है बी स्क्वायर आप प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कितना है, तो कांस्टेंट वैल्यू मात्र एक वैल्यू है आपका। कौन सा कांस्टेंट, तो आर्बिट्री कांस्टेंट यही है आपका ए। इसी ए को खत्म करना है कै बार डिफरेंशिएशन करके, तो मात्र एक बार, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होता है तो उतना ही बार डिफरेंशिएशन करना होता है। तो बस आप इसको क्या कीजिए, तो इसको हम इसको बराबर को उधर भेज देते हैं, वाई स्क्वायर रहने दीजिए, इसको बराबर को उधर भेज देंगे तो 2xa हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर है तो रहने दीजिए एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दीजिए, और 2x है, दोनों के बट्टा में हम 2x को भेज देते हैं। 2x को भेज दिए, बच गया कितना, तो a। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसे हम 1/2 को बाहर निकाल देंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस ई आपका वाई स्क्वायर बाई कितना बचेगा एक्स, इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो इज इक्वल टू a बचेगा। अब आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए और भी छोटा कर लीजिए इससे ज्यादा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए, इस एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, बस एक्स को भेज दीजिए जी, एक्स को भेज दीजिए, उधर से इधर आ जाएगा, बचेगा 2a। इससे एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस बच गया वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 2a। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या लिखेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो बस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, बस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। इसको हम u बाई भी तोड़ेंगे, तो u बाई भी में पहले भी बाहर होता है, तो x बाहर होगा, डी वाई स्क्वायर बट्टा में कितना होगा, तो डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर बाहर होगा, x का डिफ्रेंशिएशन होगा। और बताइए इस 2a का डिफ्रेंशिएशन, दोनों कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यही आपको करना था। अब ध्यान दीजिए, इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स को y डैश माइनस, इससे ये कैंसिल, कितना बच गया, कितना, तो वाई स्क्वायर बच गया, और पूरा का बट्टा भी स्क्वायर होता है जी, छूट गया है, पूरा का बट्टा u बाई भी में पूरा का बट्टा, यानी कि इस पूरा का बट्टा क्या होगा, भी स्क्वायर।
भी की जगह पे x है तो x का स्क्वायर, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 और इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब पूरा का आप एलसीएम निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर, इसमें इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि एक्स हो गया, उसके बाद इंटू वाई स्क्वायर का 2y, डी वाई बाई डैश को वाई डैश माइनस कितना तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0/1। अब आप क्रॉस गुना करा दीजिए, आपका खत्म हो जाएगा। तो आपसे बचेगा कितना, आपका बचेगा कितना, तो बस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2x वाई डैश इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या बन गया, तो यही आपका आ गया, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म हो गया, यही आपका आंसर होगा यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये आपका क्या होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। 7 नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है, 7 नंबर कहा जा रहा है ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए, बनाइए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, यानी कि शीर्ष किस पर है, मूल बिंदु पर है, और जिसका x अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है और जिनका x धनात्मक y अक्ष की दिशा पर है। बस आप इतना समझिए, फिर से सुनिए। ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका x अक्ष y अक्ष की धनात्मक दिशा पे है। बस आपको इतना ही समझना है। तो बस फिगर जो है, सीधे कहने का मतलब है मूल बिंदु को टच होके y की तरफ फिगर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको परवलय कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, परवलय। तो मैंने पिछले क्लास में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिछले क्लास में परवलय का मैं इक्वेशन बनाना आपको सिखाया था। परवलय जिसको पैराबोला कहा जाता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी कि या तो x पर स्क्वायर नहीं तो y पे स्क्वायर। लेकिन ये फिगर पे डिपेंड करता है। अगर फिगर आपका देखिए, फिगर मैं बता रहा हूं फिर से, अगर आपका फिगर देखिए ध्यान से, फिगर देखिए, ये आपका अगर x एक्सिस है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है और ये आपका y डैश है। आपसे कहा जा रहा है वो किसकी तरफ फिगर, तो शीर्ष जो है किसकी तरफ है, तो शीर्ष जो है जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका x अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा पर, जिनका अक्ष y अक्ष धनात्मक है, y की तरफ फिगर बन रहा है, तो y की तरफ धनात्मक फिगर बन रहा है। इसका मतलब है कि फिगर जो है ये आपका ऐसे बन रहा है, किसकी तरफ, तो y की तरफ। फिगर देख लीजिए, फिर से फिगर देख लीजिए, ये आपका फिगर बनेगा इसकी तरफ, तो y की तरफ बनेगा। लेकिन ये आपका किस पर होगा, तो ये मूल बिंदु पर होगा जी, मूल बिंदु देखिए ध्यान से, ये आपका मूल बिंदु है, ये आपका 0 0 होगा। तो किसकी तरफ फिगर बन गया, तो y की तरफ फिगर बन गया, ये आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ay हो जाएगा, 4ay हो जाएगा। याद रखेंगे, जिस पर स्क्वायर नहीं होगा फिगर उसी की तरफ बनेगा। कह रहा है क्वेश्चन में पहले से कह रहा है कि y की, तो y की तरफ फिगर बना है, y की तरफ है, धन है, धन मतलब पॉजिटिव। अगर ऋण कहता तो फिगर ऐसे बनाते, आपको ऐसे बनाना नहीं है, ऋण कह नहीं रहा है, पॉजिटिव कह रहा है, तो फिगर को ऐसे बनाएंगे। अब देखिए आपको क्या दे दिया, तो देखिए ध्यान से, अब आपको दे दिया, क्या दिया हुआ है, तो समीकरण आपको दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट ढूंढ लीजिए, आर्बिट्री कांस्टेंट यही है a। बस इसी a को खत्म करना है, कितना बार डिफरेंशिएट करके, बस एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और खत्म हो जाना चाहिए। तो इसको बनाने से पहले इसको देखिए ध्यान से, इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर 4 को हम इधर भेज देते हैं, बच गया, सॉरी y को इधर भेज दिए, क्या भेजे, y को इधर भेजे और बच गया आपका 4a। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चला जाएगा u बाई भी में v बाहर, u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर, v का डिफरेंशिएशन और पूरा का बटा कितना, तो v स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। और ये 4a है, 4a का डिफरेंशिएशन, अचर का डिफरेंशिएशन शून्य होता है, अब आप y इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश और इसको क्रॉस गुना करा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0। ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका बन गया कितना, तो देख लीजिए ये बन गया 2xy और माइनस कितना,
तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं एक्स, माइनस एक्स निकाल लेते हैं, वाई डैश प्लस में होना चाहिए। माइनस एक्स कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा? माइनस में 2y और प्लस में क्या बच गया? प्लस में बच गया एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू कितना? तो 0। तो ये आपका इधर भेज दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या निकल के आया? यही आपका हो गया अवकल समीकरण। अवकल समीकरण का आंसर हो गया जी, आंसर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है। 8 क्या कहा जा रहा है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां y अक्ष पर है। जिसकी नाभियां किस पर है? y अक्ष पर है। इसका मतलब y की तरफ ज्यादा बनाना है और जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। बस आपको बताया था मैं पिछले वीडियो में कि दीर्घवृत्त दो तरह से बनता है। दीर्घवृत्त कितने तरीका से बनता है? तो दो तरह से बनता है। दीर्घवृत्त को क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्त को इलिप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर है आपका 8, देख लीजिए पहले। 8 का सॉल्यूशन है। कहा जा रहा है आपसे दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में क्या कहा जा रहा है? इसको इंग्लिश में इलिप्स बोलते हैं, इलिप्स कहते हैं। इलिप्स का इक्वेशन दो तरह से बनाए थे। एक आपका बनाए थे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें जो होता है कि नाभियां किस पर होता है? नाभियां एक्स अक्ष पर होता है। तब नाभियां एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा, यानी कि एक्स की तरफ ज्यादा होगा। अगर इसका कंडीशन बदल जाता है, अब यहाँ पे हो जाता है बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाता है क्या? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कब? जब नाभियां आपका क्या होता है? नाभियां किस पर होता है? वाई अक्ष पर हो, वाई अक्ष पर होगा। ध्यान से समझिए। अब ध्यान दीजिए, ये आपका, ये आपसे बस यही पूछा जा रहा है, ये वाला और ये वाला नहीं पूछा जा रहा है। ये वाला आपसे, ये वाला इसका ये नहीं पूछा जा रहा है, ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है किस, कौन सा? तो बस ये वाला नीचे वाला पूछा जा रहा है, ये वाला पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका भी फिगर हम समझ लेते हैं। इसका फिगर कैसे बनता है? तो इसका फिगर बनाने के लिए आपको करना क्या होगा? तो पहले तो आप ये खींचिए, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको कहते हैं कार्तीय तल। पहले कार्तीय तल बनाइए। कार्तीय तल बनाने के बाद ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई डैश हो जाएगा जी। अब देखिए आपको दीर्घवृत्त बनाना है, किसकी तरफ ज्यादा बनाना है? तो वाई की तरफ ज्यादा बनाना है। नाभियां वाई कहने का मतलब है कि वाई की तरफ ज्यादा होना चाहिए। ये आपका ए वाई की तरफ ज्यादा होना चाहिए, वाई की तरफ ज्यादा होना चाहिए। बस वाई की तरफ आप ए मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाई की तरफ हम ए मानते हैं। इधर हो जाएगा आपका माइनस ए और एक्स की तरफ बी मानेंगे और बी छोटा होगा, क्योंकि जिस तरफ नाभिया होता है उसी तरफ ज्यादा होता है। जिस तरफ नाभिया होता है उसी तरफ ज्यादा होता है। अब देखिए मैं फिगर को बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए। इसको इससे मैच कराना होगा, इसको इससे मैच कराना होगा, इसको इससे मैच करा के एक बना देना है आपका क्या? तो एक बना देना है आपका दीर्घवृत्त। देखिए वृत्त बन गया, इसको दीर्घवृत्त बना रहे हैं। ये दीर्घवृत्त हो गया जी, ये हो गया आपका दीर्घवृत्त। इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए। हाँ, देखिए ये हो गया दीर्घवृत्त। पूरा वृत्त नहीं है, ये आपका क्या है? तो ये आपका दीर्घवृत्त है। बस दीर्घवृत्त हो गया। अब देख लीजिए एक चीज और, दीर्घवृत्त हो गया, ध्यान से समझिए। इसमें आपका इक्वेशन होता है, दीर्घवृत्त का इक्वेशन क्या होता है? तो मैं लिख दिया हूँ, दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का इक्वेशन है, ये वाला होगा जी। ठीक है, दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किसका? नाभिया एक्स अक्ष पर हो और नाभिया वाई अक्ष पर हो। वाई अक्ष पर होगा तो एक्स के नीचे क्या होगा? बी होगा और वाई के नीचे ए होगा। और क्या बड़ा होगा? बी बड़ा होगा ए से। यहाँ पे क्या बड़ा होगा? ए बड़ा होगा किससे? बी से। दो तरह का कंडीशन बनता है, इस कंडीशन को आप याद रखिए। अब देखिए, अब हम इस तरह के क्वेश्चन को हल किए थे। देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन था ये। लगभग लगभग इसी तरह का है, इसी तरह का है, एक नंबर वाला। बस इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट आपको ढूंढना है। आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है जी? तो यही आपका 2 है। अब आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। आइए लेके चलते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व होगा इसको ध्यान दीजिए। इसमें आपको कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप 1 बाई बी स्क्वायर को बाहर करिएगा तो एक्स स्क्वायर, सॉरी आप लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप 1 बाई बी स्क्वायर को बाहर करके एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, फिर 1 बाई ए स्क्वायर को बाहर करके वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद 0 हो गया। ये इसका हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर गुना कितना, तो 2x, 1 बाई ए स्क्वायर गुना कितना, तो गुना गुना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप कीजिए इसको बराबर के राइट साइड भेज दीजिए, बराबर के राइट साइड भेज दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एक स्टेप छूट गया है, इस स्टेप को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बचेगा dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया 2y और यहाँ पे dy बाई डी एक्स को y डैश इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2y बच गया, 2y बट्टा में ए स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू, ये वाला उधर जाएगा तो -2x बट्टा में बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। अब आप क्या कीजिए, अब इस ए स्क्वायर को उधर भेज दीजिएगा, वाई डैश एक्स आ जाएगा उठ के इधर और यहाँ से ए उठ के चला जाएगा उधर, तो ये आपका इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा। ध्यान से आप देख लीजिए, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा 0। बस इतना ही आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगेगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ये आपका हो जाएगा कितना, तो -a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब अगेन करके फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि 2 को आर्बिट्री कांस्टेंट था, कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2 बार करेंगे। अब आप y बाई एक्स बाहर कीजिए तो डी वाई डैश बट्टा में डी एक्स हो जाएगा, फिर y डैश बाहर करेंगे तो डी वाई बाई एक्स बट्टा में डी एक्स हो जाएगा, और इस बेचारे का 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, y बाई एक्स है, y डैश का हो जाएगा डबल डैश, फिर y डैश बाहर है, इसको u बाई भी करेंगे, भी बाहर u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर v का डिफरेंशिएशन, और पूरा का बट्टा क्या होता है, तो पूरा का बट्टा v स्क्वायर होता है इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम निकाल लीजिए, ये x का और ये एक्स स्क्वायर का एलसीएम, एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें x से गुना कराइएगा तो एक्स वाई डबल डैश, फिर प्लस इसमें इससे गुना कराइएगा तो वाई डैश इंटू एक्स इंटू क्या, तो वाई डैश, और इससे ये कैंसिल तो y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब आप क्रॉस गुना करा दीजिएगा तो एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर और माइनस वाई डैश इज इक्वल टू कितना, 0। ये आपका कौन सा समीकरण आ जाएगा, ये आपका अवकल समीकरण आ जाएगा। कौन सा समीकरण आएगा, तो अवकल समीकरण होगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा कि ऐसे अति प्रबलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां एक्स अक्ष पर है जी, तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। बस नाभियां किस पर है, एक्स अक्ष पर है, नाभियां किस पर है, एक्स अक्ष पर है। ध्यान दीजिएगा, बस एक्स अक्ष पर है कह रहा है क्वेश्चन, बस इतना ही समझिए, ध्यान दीजिए। और क्या निकालना है, तो पहला बात अति परवलय, देख लीजिए मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए। तो अति परवलय जिसको इंग्लिश में हाइपरबोला कहा जाता है। देखिए 2 तरह का अति परवलय बनता है, देखिए ध्यान से, 2 तरह का अति परवलय बनता है, 2 तरह का अति परवलय। एक क्या बनेगा, एक बनेगा कि नाभियां एक्स अक्ष पर होगा, तब नाभियां किस पर हो, नाभियां एक्स अक्ष पर होगा। एक क्या बनेगा, नाभियां किस पर हो, वाई अक्ष पर। ठीक है, इसका इक्वेशन भी बताऊंगा। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका बनेगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये आपका इक्वेशन होता है। अब दोनों का फिगर देख लीजिए, एक बार फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर देखिए कैसे बनता है। ये आपका कार्तीय तल हो गया, 1 मिनट, ये आपका कार्तीय तल हो गया, ये इस तरह का कार्तीय तल हो गया, देख लीजिए। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया,
ये आपका वाई अक्ष हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। अब जब एक्स अक्ष पर नाभि होगा तो फिगर बनेगा ऐसे, ध्यान से समझिएगा, फिगर ऐसे बन जाएगा। एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष की तरफ फिगर बनेगा, और ये आपका ओरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा, ये आपका ऐसे फिगर बनता है। और दूसरा देखिए, जब नाभियां वाई अक्ष पर होगा तो देखिए फिगर कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये आपका एक्स डैश होगा, ये वाई एक्सिस होगा, और ये आपका वाई डैश होगा। इस पर बनाना है तो वाई एक्स पर, तो फिगर देखिए इस तरह का बनेगा, वाई की तरफ, वाई की तरफ बनेगा जी, देख लीजिए, ये आपका वाई की तरफ बनेगा। ये इसका हो जाएगा क्या, तो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, मूल बिंदु जिसको कहते हैं। ठीक है, बस आप इतना ध्यान दीजिए, नाभि वाई अक्ष पर होगा तो फिगर जो बनेगा वाई अक्ष की तरफ बनेगा, और जब नाभि एक्स अक्ष पर होगा तो फिगर जो बनेगा किसका, तो एक्स अक्ष पर बनेगा। और यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहेंगे ए कॉमा जीरो, और इस पॉइंट को कहेंगे माइनस ए कॉमा जीरो। इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे आपका माइनस बी कॉम जीरो कॉमा बी। जीरो कॉमा वाई पर है तो पहले एक्स का वैल्यू जीरो होगा, बी का वैल्यू होगा, यहाँ पे हो गया आपका जीरो कॉमा बी प्लस में। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन बनता है। सॉरी, ये वाई के नीचे है, ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, ए होगा जी, ध्यान से समझिए, समझ में आया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे सिर्फ ये वाला पूछा जा रहा है, ये वाला हमसे एक्स अक्ष वाला पूछा जा रहा है। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन बनेगा कितना, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये मैं अभी जस्ट बताया हूँ, सेम इसी तरह का इक्वेशन है, बस इसको भी वैसे ही बना लेना है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको ध्यान से आप समझिए सॉल्व कैसे होगा। तो उसी तरह 1 बाई ए स्क्वायर बाहर होके एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहाँ 1 बाई बी स्क्वायर बाहर होके इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे 1 बाई बी स्क्वायर बाहर करके वाई स्क्वायर का, और वाई स्क्वायर हटेगा तो डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका बेचारा जीरो हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2x बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y बाई बी स्क्वायर, डी वाई बाई डी इसको वाई डैश इज इक्वल टू कितना जी। अब आपको क्या करना है, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि इसको उधर भेज दीजिए, तो 2x बाई कितना ए स्क्वायर, और ये आपका इधर आ जाएगा तो 2y बाई बी स्क्वायर कितना, तो y डैश, 2 से 2 कैंसिल, x को इधर भेजिए और a को यहाँ भेज दीजिए, b को यहाँ भेज दीजिए, x को यहाँ। अब देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, तो बी स्क्वायर बाई में कितना, तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स इंटू वाई डैश। बस अब डिफ्रेंशिएट अगेन करेंगे, अगेन अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका जीरो हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं u इंटू भी पहले, तो u बाहर, v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर किसका, तो u का डिफरेंशिएशन। बस आप इतना समझिए, ये आपका जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपका y बाई एक्स होगा इंटू वाई डैश का डिफरेंशिएशन डबल डैश, फिर प्लस वाई डैश, इसका हो जाएगा u बाई भी, तो v बाहर u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर v का डिफरेंशिएशन, और पूरा का बट्टा v स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, तो आप x और एक्स स्क्वायर का फिर से एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बस x से इसमें डिवाइड कीजिएगा, एक बार में कटेगा, एक x से इसमें गुना करा दीजिएगा, तो ये आपका इस तरह बनेगा। ये आपका x होगा, इसका मतलब y डैश और y डैश को गुना करेंगे तो y डबल डैश, सॉरी डबल डैश नहीं, y डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, y डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y में y डैश से गुना कीजिए, अब आप क्रॉस गुना करा दीजिएगा, तो एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर, और माइनस वाई डैश इज इक्वल टू क्या, जीरो। ये आपका जो समीकरण आया, ये आपका क्या हो गया, तो यही आपका अवकल समीकरण होगा, यही आपका अवकल समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना पे डिस्कस करना है, अब क्वेश्चन नंबर हमको डिस्कस करना है 9 नंबर हो गया। अब आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 10 नंबर। ऐसे वृत्त को देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे वृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर है और जिसकी त्रिज्या कितना है, तो 3 इकाई है। बस त्रिज्या 3 इकाई है, तो 3 इकाई त्रिज्या कह रहा है। देखिए ध्यान से, जब त्रिज्या 3 इकाई कहा जा रहा है
तो सबसे पहले वृत्त का समीकरण देख लीजिए, यहाँ मैं बता चुका हूँ। यहाँ देखिए वृत्त का समीकरण बताया हूँ, यहाँ ये जो है आपका वृत्त का समीकरण है। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कह दिया। देखिए कैसे बनेगा। प्रश्न संख्या 10, तो 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। 10 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, तो वृत्त का समीकरण कह रहा है, वृत्त का समीकरण कहा जा रहा है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि किस अक्ष पर है, तो वाई अक्ष पर है। बस फिगर को ड्रॉ कीजिए। देखिए कैसे फिगर ड्रॉ होगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा ड्रॉ कीजिए। ये आपका ऐसे हो गया, ये इस तरह हो गया। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश, ये वाई, और ये आपका वाई डैश हो गया। आपको क्या बनाना है, तो आपको बनाना है सर्कल। तो किस पर कह रहा है, वाई एक्स पर है जी। ध्यान से समझिए, किसका, इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र वाई एक्स पर हो। बस इस पर फिगर बनेगा। फिगर देखिए इस तरह का बनेगा। देखिए ये आपका सर्कल नहीं हुआ। सर्कल बनाने के लिए आपको गोल बनाना होगा। देखिए इसको थोड़ा सा गोल बना देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बस ये आपका सर्कल बन गया। ध्यान से समझिए, ये आपका सर्कल बन गया जी, सर्कल बन गया। देखिए ध्यान से, सर्कल। अब देखिए एक चीज आपको इससे कैसे कहा जा रहा है, ऐसे वृत्तों के, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर है और जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है। बस जिसका 3 इकाई है जी। ध्यान से समझिए, केंद्र हो गया किस पर, केंद्र हो गया किस पर, केंद्र हो गया y अक्ष पर। केंद्र किस पर हो गया, तो y अक्ष पर हो गया। इससे पहले 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा था, केंद्र किस पर होता था, तो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श। इसमें ये नहीं कह रहा है स्पर्श कर रहा है, इसमें क्वेश्चन में स्पर्श करने को मूल बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, केंद्र सिर्फ कह रहा है कि y अक्ष पर हो, स्पर्श कराना नहीं है, स्पर्श नहीं कराना है। तो देख लीजिए स्पर्श नहीं किया, ठीक है, स्पर्श नहीं किया जी। ध्यान से समझिए, स्पर्श नहीं किया है। अब देखिए ध्यान से, इसका इसका ध्यान से समझिए। इसका मान लीजिए ये आपका केंद्र है, केंद्र का त्रिज्या दिया हुआ है क्या, तो त्रिज्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 3, तो ये आपका 3 होगा, 3 होगा। त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, फिर से समझिए, ये वाला पूरा वैल्यू दिया हुआ है 3, यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि अब ये जो है मूल बिंदु से कितना दूरी है, तो इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, इस दूरी को हम b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y अक्ष पर है इसलिए b मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ को हम b मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी तो है नहीं, तो 0 मान लेते हैं। फिर मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी कितना मान लेते हैं, तो b मान लेते हैं, b माने हैं। और इधर आपका त्रिज्या कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कितना, तो वाई स्क्वायर माइनस 2yb प्लस कितना बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो 9। अब देखिए ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखिए, ये आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू देख के बताइए कितना है, तो कांस्टेंट वैल्यू है आपका कितना, कांस्टेंट वैल्यू आपका है, कांस्टेंट वैल्यू है आपका ये और ये, दो कांस्टेंट वैल्यू है, दो कांस्टेंट वैल्यू है। ध्यान से समझिए, दो कांस्टेंट वैल्यू है। इसको हम इसको नहीं तोड़ के भी बना सकते हैं। देखिए अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना हो, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। देखिए ज्यादा बेटर होगा, कटने वाला नहीं है इसलिए हम नहीं तोड़े। पिछला बार में कट गया था, यहाँ देखिए यहाँ b है, यहाँ 3 है। पिछला बार में यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, तो यहाँ था आपका 3, यहाँ था आपका 3, और उधर था आपका कितना, तो उधर था त्रिज्या भी आपका दिया हुआ था a, और यहाँ सॉरी 3 नहीं था, यहाँ पे a था और यहाँ पे भी a था, तब आपका कट गया था। लेकिन यहाँ नहीं कटेगा, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई माइनस बी। इसको आप इक्वेशन क्या मान सकते हैं, इसको इक्वेशन हम मान सकते हैं क्या, तो इसको इक्वेशन हम मानिएगा, तो इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 1, ज्यादा बेटर होगा। अब ध्यान दीजिए,
अब ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा, y माइनस बी और इंटू डी वाई माइनस बी बट्टा में कितना, तो डी एक्स 9 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2 इंटू वाई माइनस बी बचेगा, इंटू क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि वाई डैश, बी का तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप यहाँ से क्या कीजिए, तो इधर भेज दीजिए, उधर भेज दीजिए, उधर तो इसको भेजेंगे उधर तो हो जाएगा कितना, तो 2 इंटू वाई माइनस बी, वाई माइनस बी ये क्या लिख दिया, वाई डैश, 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू कितना, तो -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप y माइनस बी का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, -x बट्टा में कितना, तो y डैश हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y माइनस बी। अब आप क्या कीजिए, पुट द वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू ऑफ y माइनस बी इन इक्वेशन वन में y माइनस बी का वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस बी का वैल्यू है -x बट्टा में y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, तो 9। अब डिफरेंशिएट कर दिए, अब हम वैल्यू भी पुट कर दिए, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेके ही सॉल्व करना होगा। एलसीएम लेके कैसे सॉल्व होगा, इस चीज को समझिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो वाई डैश का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई डैश का होल स्क्वायर। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/1। अब आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस गुना करा दीजिएगा, तो 9 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको भेज दीजिए कहाँ, तो भेज दीजिए इधर, माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9 वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से वाई डैश का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर -9 बचेगा और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0। अब जो आपका समीकरण आया यही आपका क्या होगा, अवकल समीकरण होगा, यही आपका क्या होगा, तो अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 11 और 11 आपका शायद ऑब्जेक्टिव ही है, ये आपका खत्म है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 11। बस 11 आप समझिए क्या कहता है आपसे, कहता है कि निम्न अवकल समीकरण में किस अवकल समीकरण का व्यापक हल इतना है, तो उसका अवकल समीकरण का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बस क्वेश्चन देख लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन है इसी तरह, क्वेश्चन उसी तरह बनेगा जी, y बराबर c1 e पर पावर x। देखिए क्वेश्चन है आपका कितना, 11 नंबर होगा, 11 नंबर का देखिए सॉल्यूशन है, 11 ऑब्जेक्टिव पूछा है, फिर भी आपको सॉल्यूशन पूरा क्वेश्चन प्रूफ के देखिए, प्रूफ के साथ ऐसे ही तुक्का नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए कहता है y बराबर c1 e पर पावर x और पूछ रहा था c2 e पर पावर -x। अब देखिए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, आर्बिट्री कांस्टेंट एक आपका c1 एक आपका c2, क्या बार डिफरेंशिएशन, 2 बार, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन, बस कीजिए डिफरेंशिएशन, dy बाई dx इज इक्वल टू c1 e पर पावर x का e पर पावर x होता है, और आपका क्या होगा c2 e पर पावर x का माइनस e पर पावर x का माइनस e पर पावर x, और माइनस आगे आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन 1 होगा, सॉरी e1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। फिर देखिए अगेन करते हैं, फिर से अगेन कीजिएगा तो d2y बट्टा dx स्क्वायर होगा, उसके बाद c1 e पर पावर x का e पर पावर x, इसका c2 e पर पावर -x, और माइनस फिर बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, इस समीकरण कितना हो गया 2। अब देखिए d2y बाई dx स्क्वायर, और ये जो है ये पूरा आपका क्वेश्चन के बराबर आया। देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, समीकरण 1 था, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो y लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इस y को इधर लेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू क्या, 0। देखिए कौन सा ऑप्शन है, यही आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखिए कौन सा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन में बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो d2y बटा dx स्क्वायर माइनस y आया, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा कौन सा, तो बी। अगला क्वेश्चन देखिए y बराबर x, बस y बराबर x कह रहा है बस, लेकिन क्वेश्चन में सब में डबल डिफरेंशिएशन देख लीजिए, ये ऑप्शन में डबल डिफरेंशिएशन, ये ऑप्शन में डबल डिफरेंशिएशन, ये ऑप्शन, बस आप डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। पहले आप लिख दीजिए, बी नंबर ऑप्शन है इसका,
B1 नंबर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कितना है? तो बी नंबर है आपका, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन आपसे कितना कहा जा रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y बराबर x। बस इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट तो है नहीं, लेकिन इसमें क्या कह दिया? विशिष्ट हल। आर्बिट्री कांस्टेंट में विशिष्ट हल का मतलब नहीं होता है। देखिए कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट है नहीं, उससे मतलब नहीं है। डिफरेंशिएशन कीजिए 2 बार पहले, तो ये आपका 1 आएगा। अगेन कीजिएगा तो फिर से आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये आपका डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू आया। अब आप ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपसे क्या कहा जा रहा था? ऑप्शन ए कहा जा रहा था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हम फर्स्ट ऑप्शन को ही लेके चलते हैं। फिर से देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहा जा रहा है कि d2y बटा डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। बस इक्वल टू सॉरी एक्स है। बस हम 1 नंबर ऑप्शन को लेके चलते हैं। बस 1 नंबर से ही पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। बताइए, डबल डिफरेंशिएशन का मान 0 आया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1 आया, फिर एक्स का एक्स, वाई का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू एक्स है, एक्स है। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यो एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या आएगा? तो 0 आएगा। लेकिन आपको इसमें 0 नहीं कहा जा रहा था, आपको इसमें x कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था? ऑप्शन नंबर 1 में x कहा जा रहा था। हमारा आया क्या? 0। तो देख लीजिए बराबर के 0 वाला कोई ऑप्शन है? बराबर के 0 वाला कोई ऑप्शन है? तो देखिए बराबर के 0 वाला ऑप्शन है। सेम टू, सब कुछ सेम होना चाहिए। बस देखिए इसमें, देखिए बराबर के 0 है लेकिन यहाँ पे प्लस है, ये नहीं होगा। बराबर में 0 नहीं है, ये नहीं होगा, ये तो हुआ नहीं। बस आपका सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन संख्या कितना? तो ऑप्शन संख्या सी। बस यहाँ पे सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि इसके जगह पे क्या होना चाहिए? इसके जगह पे 0 होना चाहिए। ये नहीं होगा, क्या होगा? 0 होगा। सी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। आज का सेशन आपका खत्म हो गया और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 9.3 समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग अवकल समीकरण को हल करना सीखेंगे और फर्स्ट मेथड से आपको 12th में 3 मेथड से आपको अवकल समीकरण को हल करना है। अगले वीडियो में हम लोग फर्स्ट मेथड से अवकल समीकरण को कैसे हल करेंगे। आज हम लोग अवकल समीकरण बनाना सीख गए, अगले वीडियो में अवकल समीकरण को हल करना सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों।